मधुबनी बिहार राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। मधुबनी जिला को मैथिली पेंटिंग व मैखाना की पैदावार के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी द्वारा किए गए अनेकों आंदोलन में मधुबनी जिला के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें कई लोग शहीद भी हुए थे। आज भी इन लोगों की वीरता की गाथा मधुबनी जिला के लोग गाते हैं। दोस्तों, मधुबनी जिला पहले दरभंगा जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1972 को इस क्षेत्र को इस जिले के रूप में गठित किया गया। लगभग 35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले मधुबनी जिला की जो कुल आबादी है वो 44,87,000 है। इस 44,87,000 में 23,29,000 पुरुष तथा 21,58,000 महिलाएं मौजूद हैं। जाति धर्म के आधार पर मधुबनी जिला में 81% हिंदू तथा 18% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, मधुबनी जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें सुपौल जिला, दरभंगा जिला, सहरसा जिला और सीतामढ़ी जिला है। अगर आवागमन की बात करें तो मधुबनी जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, रेल मार्ग। मधुबनी जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम मधुबनी रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड MBI है और मधुबनी रेलवे स्टेशन में 4 ट्रैक मौजूद है और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। मधुबनी रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। मधुबनी रेलवे स्टेशन के माध्यम से जयनगर, आनंद विहार, गरीब रथ, पवन एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस, गंगा सागर एक्सप्रेस जैसे कई तमाम रेलगाड़ियां इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से होकर गुजरती हैं, जो कि आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर 2, सड़क मार्ग। मधुबनी जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 57 जो कि दरभंगा को सहरसा से जोड़ता है, नेशनल हाईवे संख्या 104 जो कि सीतामढ़ी को सुपौल से जोड़ता है और नेशनल हाईवे संख्या 105 जो कि मधुबनी को दरभंगा से जोड़ता है। ये सभी नेशनल हाईवे संख्या मधुबनी जिला के माध्यम से होकर गुजरते हैं, जो कि आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा रोडवेज के माध्यम से मधुबनी बस स्टैंड के माध्यम से बिहार के अलग अलग जिलों तक नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर 3, हवाई मार्ग। वैसे तो मधुबनी जिला में मधुबनी एयरड्रोम है, परंतु यहाँ का जो सबसे नजदीक में स्थित एयरपोर्ट है वो दरभंगा का एयरपोर्ट है, जो कि मधुबनी जिला से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मधुबनी जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मधुबनी जिला में कई से घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने का स्थान है जो कि मधुबनी जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, बलिराजगढ़। यह एक प्राचीन किला है जो 365 बीघा के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह स्थान जिला मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मधुबनी लोहड़ा सड़क के किनारे बसा हुआ है। इस किले की दीवारें इतनी चौड़ी है कि कहा जाता है कि उस समय इसके ऊपर कई रथ गुजरे थे। चूंकि यह किला ऐतिहासिक है, इसलिए यहाँ पर कई जगह खुदाई भी की गई है और यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। मान्यता यह है कि किले के किसी एक हिस्से में खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अगर आप यहाँ से हैं तो इसकी क्या सच्चाई है, आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। नंबर 2, कपिलेश्वर नाथ। मधुबनी से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कपिलेश्वर नाथ मंदिर। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक सोमवार तथा सावन के महीने में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी लगता है। नंबर 3, बाबा मुक्तेश्वर नाथ स्थान। भगवान शिव को समर्पित श्री श्री 108 मुक्तेश्वरनाथ मंदिर यहीं पर मौजूद है, जो कि मधुबनी जिला मुख्यालय से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अंधरावाड़ी प्रखंड के देवराहवा नामक गांव में स्थित है। बाबा मुक्तेश्वरनाथ स्थान यहाँ के मुख्य धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर अपना आस्था लेकर आते हैं। नंबर 4, उगना महादेव। पंडौल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर भवानीपुर गांव में स्थित है उगना महादेव मंदिर। कहा जाता है कि विद्यापीठ की शक्ति के भावना के शिव इतना प्रसन्न हो गए कि वे नौकर बनकर विद्यापीठ के साथ रहने लगे।
मान्यता यह है कि भगवान शिव ने लोक मानस का रूप लेकर एक गंवार व्यक्ति बने थे और वह विद्यापीठ के पास आकर उसे साथ रहने लगे। उगना महादेव मंदिर मधुबनी जिला के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग इसके ऊपर काफी प्रमुख आस्था रखते हैं और दूर दूर से उगना महादेव मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर गिरजा शिव मंदिर, भगवती स्थान जैसे कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर व्यवसाय की बात करें तो मधुबनी जिले का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। मधुबनी जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की फसलों में धान, गेहूं, मक्का आदि है। यहाँ पर कई नदियों का बहाव है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ है। भारत में मखाना का कुल 80% उत्पादक मधुबनी जिला में होता है। मधुबनी अपनी चित्रकला और पेंटिंग के लिए भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। अगर उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टील उद्योग, 3 चूरा मिल, 1 चावल मिल और 3000 लघु उद्योग मौजूद हैं। प्लस यहाँ का जो व्यवसाय है वो एक पशुपालन भी है, जहाँ पर भैंस, बैल, बकरी आदि चीजों का जो है वो पशुपालन किया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी भारी मात्रा में ये प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग न होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े शहरों के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अगर शिक्षा की बात करें तो मधुबनी जिला की जो साक्षरता दर है वो 58% है, यानी कि 58% लोग मधुबनी जिला में पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। मधुबनी जिला में 901 प्राथमिक विद्यालय, 382 माध्यमिक विद्यालय और 27 डिग्री कॉलेज मौजूद हैं। इसके अलावा आरके कॉलेज, DNY कॉलेज, जगदीश नंदन कॉलेज, अमीर हसन कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये सभी स्कूल व कॉलेज मधुबनी जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधुबनी जिला की मुख्य नदी का नाम कमला नदी है। कमला नदी के किनारे पर बसा मधुबनी जिला बिहार की राजधानी पटना से 172 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 1180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मधुबनी जिला के कुल 44 लाख की आबादी में 18% आबादी ऐसी है जो कि शहरों में रहती है। बाकी 82% लोग आज भी मधुबनी जिला के गाँव में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, बिहार राज्य में स्थित मधुबनी जिला के बारे में आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।